أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी तबीयत है मैम आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सब टेस्ट हो गया ठीक। आपका? आ, क्या? हाँ, वो वाला टेस्ट हाँ हो गया, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई। 2 दिन में कोई बात आती है ना, तो अच्छा। हाँ 2 दिन में आ जाती है, लेकिन कभी कभी एक दिन में भी आ जाती है। इस दफा 2 दिन लग जाएंगे शायद, रश बहुत है। अच्छा, शुरू करें इंशाल्लाह। ये वाली आयत और उससे पहली वाली ये मैंने करा दी थी, असा वाली। ये थी 24 जी आयत, ये हमने की थी कंप्लीट। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए अगर आप नहीं थी तो। आज हम अस्सलाम करेंगे। वालेकुम वालेकुम उस्ताजा। अस्सलाम। जी जी बोलिए। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं कर सकती हूँ आपसे? करें करें, अभी स्टूडेंट नहीं आए तो मैं अभी वेट करें, चलो। हाँ जी। ये सवाल आया था लिसानुल कुरान का, जो हम्म जस्ट वेट। हम्म जब भी किसी फेल के आखिरी और उससे पहले वाले हरफ पर पेश आए, हम्म तो आखिरी हरफ पर आने वाली पेश की हरकत को साकिन में बदल देते हैं, हम्म जबर में बदल देते हैं, हम्म जेर में हम्म बदल देते हैं, हरकत नहीं बदलते। हम्म मुझे इसका क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये आपका टेस्ट में क्वेश्चन आने वाला है, ये आपने पढ़ लिया? नहीं, ये टेस्ट पेपर में आया था ना, जो हमने 38 लेक्चर किया था। अच्छा हाँ सही है ना, वही पूछ रही हूँ। अच्छा तो आप देखें, 2 रूल याद रखें। वाव और या जो होते हैं ना, ये आप इन दोनों अपने ऊपर पेश को कबूल नहीं करते। ठीक है ना, वो पर पेश आ जाए और पीछे पेश हो, पिछले हर्फ पर पेश हो, तो वो साकिन हो जाता जी है। और या पर पेश हो और पीछे जेर हो तो वो भी क्या होता है, साकिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भी वो पढ़ते नहीं है। जैसे दाल ऐन वाव है ना, अब इसका क्या होगा, माजी क्या बनेगा, दा आ वा। दा हवा और ये दा दा आ वा तो हवा नहीं पढ़ा जाता, दा आ पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तो वाव पे पेश नहीं है ना, तो हमने साकिन नहीं किया। ये तो आपका हरफ इल्लत से पहले जबर है, तो आपने उसको अलिफ में चेंज कर दिया। ये रूल अलग है, ये रूल जी अलग है। ये रूल ये जी है कि हरफ इल्लत से पहले जबर हो तो उसको अलिफ में चेंज करते हैं। ठीक है, जी तो जी ये आपने दा आ कर दिया, इस तरह से वो गिर जाएगी, अलिफ में चेंज हो जाएगी बल्कि। जी तो ये दा हो, है ना। अब इसका जी मुजारे बनाना है तो क्या बनेगा, यद ऊ वू बनेगा यद ना। जी 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 हाँ, यद ऊ वू। अब इसमें आप देखें तो वो पे पेश आ गई मुजारे की वजह से, है जी ना। और बाब नसरा में जी होने की वजह से पीछे पेश आ गई। तो अब ये जी दो दो पेश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जी इसको हम साकिन कर देंगे। वो पे पेश अच्छा थी, पहले पेश थी, तो हमने वो को साकिन कर दिया है। ठीक है, यही आप पूछ रही है ना, वो पे पेश पीछे जी पेश हो। आखिरी लेटर पे जी पेश, जी उससे पहले लेटर पे पेश सिर्फ इसी इसी सूरत में आती है। बाब नसरा में ही आती है, मुजारे में ही आती है, और कहीं नहीं आती। तो वो जब भी आएगी तो आपने क्या करना है, इसको आपने साकिन कर देना, वो को साकिन कर देना। तो ये यद ऊ पढ़ा जाएगा ना, सुकून मैंने डाल दिया पेश को सुकून में, तो यद हाँ ऊ पढ़ा जी जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वो सलामत है, यहाँ पे वो आपकी जो थी वो गिर गई थी। बिल्कुल इसी तरह जी या में भी होता है, यहाँ पे पेश आ जाए, पीछे या के पीछे हमेशा जेर ही होती है ना। वो से जी पहले हमेशा जी पेश ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो से पहले पेश ना हो। वो से पहले पेश ही होती है और या से पहले जेर ही होती है। अब यहाँ पर पेश आ गई, पीछे जेर है, तो आप क्या करेंगे, या तो या को साकिन साकिन करेंगे ना, जी क्योंकि जी हम पढ़ेंगे, पढ़ नहीं सकते। अब इसकी मिसाल भी ले लें कोई एक, कि या से पहले जेर आ रही है और मुजारे में ही पेश भी आती है ना, तो ये मुजारे का ही सीगा है ना। तो अभी कोई ऐसा जी ले, ऐसा फेल ले जिसमें मुजारे में पेश तो सभी पे आती है, लेकिन पीछे जेर आए, यहाँ पे जेर आए। सही है ना, तो उसमें क्या होगा फिर, ये साकिन हो जाएगा। तो कोई ऐसा माजी लें जिसके मुजारे में यहाँ पे जेर आती है, बाप दरा में भी आएगी ना, और नाकिस भी होना चाहिए। दरबा यदरिबु नहीं नहीं, दरबा नाकिस यदरिबु नाकिस भी होना चाहिए ना, अच्छा नाकिस भी होना। अच्छा नाकिस, ये अच्छा नाकिस का, इसलिए मुझे कंफ्यूज। ये नाकिस का कायदा अच्छा है। अच्छा, ये नाकिस का कायदा है, मगर वो भी उन्होंने आप, वो आखिर में आ गई या उसने ना, आखिर में। हाँ जी, इसमें ये लिखा नहीं हुआ कि नाकिस फेल, इसने लिखा हुआ फेल के आखिरी।
ओनली फेल लिखा हुआ है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, तो नाकिस तो नहीं लिखा होगा ना, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि रूट वर्ड जो है उसके आखिर में वाव या आ जाए तो वो नाकिस ही होता है, और ये नाकिस का ही कायदा है। तो आप सिर्फ कायदा याद रखें, जब भी आपकी या पे पेश आए, पीछे जेर आए, तो उसको साकिन कर दें, उसको नहीं पढ़ा जाएगा पेश को। जी। सही है। ठीक। और इसी तरह वाव से पहले पेश ठीक। आ जाए तो उसको साकिन कर देते, उसको नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। ठीक है। सही है ना। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी कोई ऐसी जी। मिसाल दे दें जिसमें मैं आपको ये भी समझा दूं। कदा यकदी, है ना, यकदी यू होता है ना, यक जी। दी यू होता है, एक मिनट कदा से। यकदी। हाँ, कदा कजा हो जाता है, कदा या, है ना, और कजा हो जाता है, और ये क्या होता है, यक दी यू होता है, यक दी यू होता है मुजारे में, यफ इलू के वजन पे। जी। अब यहाँ पे पेश आ गई, पीछे जेर आ गई, तो यकदी पढ़ते हैं ना, यकदी यू तो जी। नहीं पढ़ते। अच्छा। ठीक है, अच्छा। मुझे ये आता था मगर मैं कंफ्यूज हो गई कि फेल कौन सा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हम्म, हो गई थी। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ। फिर नाके से जब रूट वर्ड देखिए, शुरू में यही रूट वर्ड हरफ इल्लत आ जाएंगे तो मिसाल होगा, मिडल में आएंगे तो अजवफ होगा, आखिर में आएंगे तो जी। नाकिस होगा। जी। ये नाकिस का कायदा है। ये जी, और कहीं नाकिस नहीं का कायदा। अप्लाई, ये कहीं और अप्लाई नहीं होता। उसी में जी। वाव पे पेश आती है, उस वो पीछे भी पेश हाँ जी। आती है। तो जब इसको वो बनाते हैं, जब हम उसको लम लगाते हैं तो वो या भी फिर गिर जाती है, लम हाँ यद। हाँ हाँ, यकदी जी। का वो मोटा हो जाता है, दौद जी। मोटा हो जाता है, हाँ जी, यकदी ओके। से। हाँ जी। सही है ना। तो इसमें यही जी। होता है कि जब आपका जो उसमें वो मजजूम होता है तो उसका गिर जाता है। सही है। जी। आखिर से या भी गिर बहुत जाता है। बहुत तो बहुत साकिन बहुत या का कोई शुक्रिया। मतलब ही नहीं है ना, तो वो गिर जाता है, इस हाँ तरह जी। वो भी गिर जाता है। जी। तो आगे चलिए, स्टूडेंट को क्या है, क्यों लेट आ रहे हैं, मैं भी लेट आना शुरू कर देती हूँ फिर। चलिए, कुछ की तो मजबूरी है, यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, लेकिन जो घर में है वो तो आ सकते हैं वक्त पे। अच्छा, यहां से हम पढ़ते हैं, आए फौजिया, क्योंकि जी जो मैम। शुरू से नहीं पढ़ता फिर उसको बीच में से कुछ समझ नहीं आती। बीच में से हम देखें, एक बच्चा लेट आता है उसी क्लास में, उसको क्या समझ आएगा, मुझे बताएं। स्कूल में अगर वो लेट है, टीचर जी। अव्वल तो उसको अंदर ही नहीं आने देगा, बाहर ही खड़ा रहेगा, और वैसे आ भी जाएगा, परमिशन मिल भी जाएगी, इससे बड़े बाप का बेटा होगा, मिल भी जाएगी, तो उसको समझ तो कुछ नहीं आना ना। तो अपना ही फायदा होता है, जल्दी आए और चलें, शुरू करते हैं हम यहाँ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश और शैतानिर रजीम, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। म्यूट रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें लाए थे, पता नहीं चल रहा। शाहीन अच्छा। म्यूट करें। चले। वलबिसु हम्म, في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا किस تسعة अन क्यों पढ़ा आपने। تسعة आखिर में दो जबर हो तो उसको, अलिफ हो तो फिर उसको हम एक हरकत पढ़ते हैं और लंबा करते हैं। अलिफ है ना, तो मद पड़ी जाती है, लेकिन दो हरकत नहीं पड़ी जाती, रुकते हैं ना, जी। सुकून है ना यहाँ पे। अच्छा, वल्ला भी सु क्या हो गया, पढ़े। वलबिसु अलवाहु इस्तनाफियातिन। किन कैसे हो गया, इसको मजाक बना रही है। जी, नहीं नहीं बनेगा। अलवाहु इस्तनाफियातुन हम्म, लबिसु फेलुन मादिन व फाइलुहु। हम्म, फाइल वो उस फेल माजी है, जैसे हम कहते हैं ना फेल बफाइल, है ना, कहते हैं जी। ना। जी। तो ये ठीक फेल है। बफाइल वाली बात है, यानी फेल भी है और उसका फाइल भी अंदर ही है, और वो आपको पता है कौन सा है, वो है। वाओ। आगे। في فيهم جار ومجرور متعلق به لبسوا والضمير في محل جر مضاف إليه। वो के बाद ना जी। वदमीरू, ठीक है ना, मुतल्लिकुन बिही व जमीरू जारुन व मजरूरुन। इनके बारे में पहले बात की जा रही है कि ये फी क्या है, जारुन मजरूर है, मुतल्लिक है लबिसु के,
پھر ضمیر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، والضمیر فی محل جر مضاف الیہ. پھر یہ پورا آپ کا جار، ہم اس کو پورا جار مجرور بنا کے کیا بنا دیتے ہیں، اس کو ہم مجرور بنا لیتے ہیں، اور جی اس کو ہم جر سے ملٹیپلائی کر کے تو متعلق. لبس متعلق بنا دیں. دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ کلاسک طریقہ ہے تھوڑا، اور وہ ہمارا دیسی طریقہ ہے، زنجیری طریقہ. نمبر 3 ثلاثة ظرف زمان منصوب متعلق به لابس مئة مئة مضاف إليه مجرور بالكسرة پھر سنینا ایک منٹ رک جائیں. ثلاثہ کیا ہے؟ ظرف زمان. جی ظرف زمان ہے. ظرف زمان زمانے کا ظرف ہے. جی ٹھیک ہے، زمانے کا برتن ہے. ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن، زمانے کا برتن ہے. منصوب ان ہے، یہ اس کی خبر ہو گیا، یہ آپ کا دونوں مل کے مبتدا بن گیا. متعلق ان بھی لبسو. ٹھیک ہے، متعلق ان بھی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے متعلق لبسو کے متعلق ہو رہا ہے. ظرف متعلق ہی ہوتے ہیں نا. جی مضاف الیہ میتن ثلاثمیتن مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، تو ہم اس پورے کو ملا کے بنا دیتے ہیں. اور ظرف متعلق. ہاں، یہ پورا ملا کے ہم اس کا متعلق بنا دیتے ہیں لبسو کا. ظرف مضاف الیہ. سنینا کیا ہے؟ بدل من ثلاثمائة أو عطف بیان منصوب. ہاں، اس کو آپ عطف بیان او عطف بیان نن کر لیں، یا عطف بیان بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اشارہ ہے تو آپ اس کو عطف بیان کر لیں، بس رک جائیں یا بیان کر لیں، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف الیہ. آگے کیا ہے؟ منصوب بالجاء ملحق ملحقن. ملحق بجمع جمع جمع بی کی وجہ سے بی جمع مذکری ملحق بجمع المذکر السالمی. سالمی. اچھا، والجملہ تو والجملة لا محل لها استنافیہ. تو وہ استنافیہ تھی، تو یہ لبسو اس کا متعلق، اور یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس کو کیا یہ بننا ہے؟ یہ چار مجرور بن رہا ہے. اس کو بھی ویسے متعلق ہی بنایا نا، دونوں متعلق ہیں، یہ بھی متعلق ہے اور یہ بھی متعلق ہے. اس کو آپ مفعول فیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اچھا آگے سنینا کیا بنایا؟ وہ بدل بنایا. کس کا بدل بنایا؟ سنینا. سنینا کی حالت جو ہے وہ جری ہے، نسبی ہے یا جری ہے؟ بتائیں. سنینا، کیونکہ یہ مفعول جو ہے مفعول فیہ اس کا بدل ہے، ہاں، تو تو یہ منصوب مفعول حالت فیہ میں آئے کا گا. بدل ہے. مفعول فیہ آپ نے یہ بنایا ہے، یا اس کو جی متعلق بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس ٹائم کا پیریڈ بدل. کا ایف ٹی ایف ہی کریں گے نا ظرف کی وجہ سے. ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دونوں پیچھے فعل ہو تو مفعول فیہ بنا سکتے ہیں. وہ کتنا ٹھہرے، مدت جی بتائی جا رہی ہے نا، کتنا ٹھہرے؟ جی تو 3 سال. 300 سال. 300 سال. ثلاثمیتن، 3 سے 10 تک کی جو گنتی ہے نا، جی اب یہ عدد بن رہا ہے. یہ 3 سے 10 تک کی گنتی نہیں ہے، یہ 300 کا نمبر ہے. یہ اچھا. ثلاثمیتن، یہ 300 نمبر ہے. یہ 3 اور آگے یہ اس کا وہ نہیں ہے، یہ گنتی ہے پوری، یہ پورا عدد ہے. اور یہ کیا ہے؟ معدود ہے. سنین، یہ معدود ہے. 300 سال. ٹھیک ہے، تو معدود کیا ہوتا ہے؟ جس کو گنا جائے، سالوں کو گنا جا رہا ہے نا. تو یہ جی پورا عدد ہے اور یہ معدود ہے، اور یہ بدل بن رہا ہے ثلاثہ کا. ثلاثہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. بدل کا اعراب سیم ہوتا ہے. منصوب بالیا، یہاں پہ یا سے منصوب ہو رہا ہے، یہاں پہ حرکت سے منصوب ہو رہا ہے. اور اس کو ملحقن بجمع المذکر السالمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سنونا ہوتا ہے اور سنینا ہوتا ہے. جیسے العالمونا ہوتا ہے نا، عالمون ہوتا ہے نا، اور عالمین ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے.
नासिब ताऊसीद। ठीक है ना, बी मुलहिकुन, या बी लगेगा, बी नहीं लगेगा, मुलहिकुन बिजम इल मुज़क्कर सालिम। ठीक है। वल जुमला तो यानी ये उसकी तरह है। वल जुमला तो ला महल्ला लहा इस्तनाफिया, पूरा जुमला हो गया। तो यहाँ तक समझ आ रही पूरी आपने? ये फेल था, ये फाइल था, ये मुतालिक था, और ये मफूलन फीही बना ले। ठीक है। इसको भी ये मुतालिक भी ही कह देते हैं, लेकिन आप मफूलन फीही भी बना सकती हैं अदद मादूद को। सही है। तो फेल अपने फाइल, मुतालिक और मफूलन फीही से मिलके जुमला इस्तनाफिया, जुमला फेलिया हो के जुमला इस्तनाफिया बना, जुमला फेलिया इस्तनाफिया बन गया। ठीक है, खत्म। वजदादू, पढ़े। वज़दादु अल्फाबु आतिफतुन, हम्म, अज़दादु फेलुन मादिन व फाइलुहु। हम्म। तो फाइल इसके अंदर ये वो है, और वो आतिफा है, और अजदादु फेल माजी है। क्या जी। लगता है कौन सा बाब है ये? बाब फाल। दो दो दाल आ रहे हैं। दो दो दाल तो कहाँ से आ गए? रूट वर्ड देखा करें ना पहले, जई वो दाल, ये रूट वर्ड है इसका। अब क्या हुआ है, कौन से बाब में दो दाल कैसे आ गए? बाब फाल में तो दो दाल नहीं आते ना। ये बाब तफील। तफील। नहीं, ये बाब है जिसमें आपकी, वो बाब है जिसमें हरफ जो होता है वो दाल में चेंज होता है। कौन सा हरफ उसका जो एक्स्ट्रा लेटर होता है दाल में चेंज हो जाता है, कौन सा बाब बाब, होता बाब तफाउल। है? बाब बाब इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल में हरूफ चेंज होते हैं, मैंने पढ़ा है अच्छा। बाब इफ्तियाल। तो बाब इफ्तियाल में क्या होता है कि अगर आपका फा कलमा दाल हो, जाल हो, जई हो, ठीक है ना, और वो कुछ हरूफ है उनमें से हो, ठीक है, तो बाप की जो ता होती है वो भी उसमें चेंज, दाल में चेंज हो जाती है। तो जाल वो दाल था ना इसका रूट वर्ड, जई वो दाल। तो तो इसका माजी फिर क्या बनेगा? इफ्ता अल्लाह के वजन पे बनाए, जा वो दाल रूट डालें। इस दादा इस्तवदा, इत्ताला। हाँ। इस्तवदा, दा- ये बनेगा दा- इफ्ता अल्लाह। वो कल इन कलमा आपका वो है ना, तो इस ता। अब आपने क्या करना है कि इस ता को भी आपने किस में चेंज कर देना है? दाल। हाँ। तो अब आप क्या करेंगी, दो इसमें दो तरीके होते हैं, आप इसको पढ़िएगा जरा गौर से। बाप त्याल के जो तरीके हैं उसमें जी। एक तरीका तो ये होता है कि आप इस ता को आप किस में चेंज कर दें, इसमें चेंज कर दें, जाहिर है फा कलमे में चेंज करेंगे ना। जी। और इसको भी आप अंदर, तो डबल जा हो गई, है ना। जी। आप डबल जा जो है वो आप, अगर इसका एक आसान तरीका बताती हूँ, वो ये है कि अगर ता आ रही हो तो इसको आप दाल में चेंज कर दें। ठीक है, दाल में चेंज कर देंगे, और फिर ता को भी उसी के मुताबिक चेंज कर देंगे। तो ये दो दाल यहाँ पे आ जाती हैं। इस्तवदा, इस यहाँ दा- जई है, जई है, ठीक है। इस्तवदा। अब क्या होगा, हम ये हमारा सीगा माजी का ही है ना, तो हमने वो अलिफ तो बाद में लगा लेंगे, पहले हम इसको सीधा कर लें। तो क्या करेंगे, ता को किस में बदलेंगे? जाल में बदलेंगे, फा कलमे के मुताबिक दाल। बदल देंगे ना, पहले तो वो करेंगे जी। ना। सही है। ता को दाल में खाएंगे। हम्म। ता को दाल में बदलेंगे। तो आप, तो और इस फिर उसके बाद, दावत हाँ, अभी है। फिर वो से पहले जो है जबर है, तो इसको अलिफ में बदला। तो दा दा अलिफ में हो गया, दा अलिफ जबर दा, दा बन जाएगा ये। दोबारा से देखें फौजिया, बताएं क्या कर रही हूं मैं। जी। इस ता को दाल में बदला, ये जई है, जी। दिस इज नॉट जी। जाल। इज
اور یہ تا को दाल में बदला, और फिर वो के ऊपर जबर वाओ, है ना, तो वो के ये ऊपर अलिफ जबर में है। बदल गया। इसको पहले ऐसे ही लिख लें, ठीक है ना, अभी आसान समझ आ जाएगा। अब आपने इसको दाल में बदला, अब वो पे हरफ इल्लत पे जबर है, पीछे क्या है आपका, इसके ऊपर भी जबर ही है ना, जी ता पे भी जबर ही थी ना, तो इस दा जी वा दा बन गया। अब वो से पहले जबर है तो इसको आपने अलिफ में चेंज किया, तो ये बन जाएगा इस दा दा, ये हाँ, माजी बनेगा। और जी उसके बाद फिर मुजारे बनेगा। अब इसमें आपने जमा का सीगा बनाना है, तो आप वाव अलिफ लगाते हैं और इसको पेश में चेंज कर देते हैं। वाव से पहले जी पेश होती है ना, तो वो लाजम करना पड़ता है। काल कोई भी ले लें, दरब दरबा दरबू, तो वाव आती है तो पीछे पेश में चेंज जी, करते हैं, अलिफ हाँ आती है तो जबर में चेंज करते हैं, या आती है तो जेर में चेंज करते हैं। तो इस दादू बन गया। अब ये लफ्ज हमारा देखें कौन सा है ये, तीसरा हाँ, भी है। ये महा, यही वाला सीगा है। जब वाव जी लगाई हम्म, तो हरफ असली था। माजी का तीसरा सीधा। हाँ, ये माजी का बन गया ना। अब इसमें वाव जब लगाई पीछे से जोड़ने के लिए, वाव आतिफा लगाई, तो अब ये हमजा वसली था। आपको पता है बाब इफ्तियार का हमजा वसली होता है तो उसकी हरकत गिर जाती है, तो बस दादू बन गए। सिंपली आपने ताल को दाल में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ये जई है, इसको ना बनाया मैं, लिखने में कभी कभी हो जाता है। ये जई है, जा वो दाल रूट है ना, जी इफ्ता अला पे डाला, फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दे, ता को दाल में चेंज करें, तो इस ता वा दा बन गया। फिर उसके बाद आपने वो मुतारिक पीछे जबर अलिफ में चेंज अलिफ किया, में होता है। इस दादू बन गया। ये अब ये जो है ना, इस दादा ही बना था, जी वाव अलिफ लगने की वजह से मैंने पीछे पेश डाला। ये जी मुजारे नहीं है, ये मुजारे नहीं है, ये वाव की वजह से पीछे पेश आई। समझ आ गई। जी मुजारे भी बिल्कुल यफ्ता इलू के वजन पे ऐसे ही बनाना है, उसमें भी ता को दाल में ही चेंज करना है। सही है। अगर नहीं समझ आ रहा तो डिक्शनरी से मदद ले लेना, पुरानी डिक्शनरी या में होगा या किसी और डिक्शनरी में देख लीजिएगा। तिस अन क्या बनेगा, मफूलन। तिस अन मफूलन बिही मंसूबन बिल फतती हम्म, वल जुमला तू ला महल्ली लहा ला अतफन महल्ली क्यों, ला महल्ला, ला ये लाए महल्ला लाए नफी जिन्स है, थी कोई भी जगह ला नहीं है। देखिए ला के बाद अगर एक जबर वाला आ जाता है, इसम आ जाता है, इसम है ना ये, थी हाँ, तो ये इसम है, ला रईबा इसम होता है, ला इलाहा इसम होता है, तो वो ला के बाद जो इसम आ रहा है वो एक जबर के साथ मंसूब हो रहा है, तो फिर उसको लाए नफी जिन्स कहते हैं। यानी कोई भी जगह नहीं है उसके लिए अतफन। अच्छा, अतफन तो इसके साथ मिलेगा ना, ला महल्ला लहा मिनल एराबी, एराब में उसकी कोई, ये पूरा जुमला होता है ला महल्ला ला मिनल आराबी, एराब में मिनल एराबी, एराब में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। किसकी, पूरे जुमले की, ये वाली वजदादू। और ये अतफन अला सा, सा सा बी का तीहा, ठीक है ना। अच्छा, इस जुमले की वजदादू तिस अन, चूंकि ये वाला जुमला जुमला इस्तनाफिया था, ठीक है, तो ये वाला जुमला वल जुमला तू, ये पूरा जो जुमला बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ला महल्ला ला, इसका भी कोई एराब में कोई, जुमला इस्तनाफिया की भी एराब में कोई जगह नहीं होती। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके एराब में कोई जगह नहीं होती, तो वो इंशाल्लाह उनकी लिस्ट भी मैं पढ़ा दूंगी। तो अभी टाइम नहीं आया शायद, लेकिन अभी आप समझ लें कि ये भी जुमला जो था ला महल्ला लहा मिनल एराब था, और ये इस्तनाफिया था, और ये उसके ऊपर जब अतफ होता है तो ये भी क्या होता है, ला महल्ला ही होता है, जो उसका एराब होता है वो ये लेता है बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर ला महल्ला लहा है तो ये भी ला महल्ला, तो मैम ये यहाँ ये जुमला इस्तनाफिया में फिर अभी आपने जो बात कही थी हम्म, उसका मीनिंग ये होगा कि जुमला इस्तनाफिया मबनी होता है, यानी उसके अरब छुपे हुए होते हैं। नहीं नहीं, जुमले तो सारे ही मबनी होते हैं, जी जुमला वो होता ही तो होते हैं। मबनी है, ठीक है ना। फिर वो जिस जी महल पे आता है उसको वैसे अराब दे देते हैं ना। लेकिन जी ये होता है कि अगर वो आतफा आ जाए, हरफ हरफ जी अतफ आ रहा है, कोई भी आ रहा है, और पीछे वाले तो जुमले का पीछे वाला ला महल्ला लहा इराब है, यानी उसका इराब में कोई जगह ही नहीं है,
मबनी तो है वो, लेकिन मबनी का भी किसी जगह पे एराब बन जाता है ना, जिस जगह पे वो जी आ रहा होता है। कभी मुजाफिल बनता है, कभी खबर बनता है, तो जुमला कुछ ना कुछ तो बनता है ना। मुशार जी लय बन जाता है, सिलतुल मौसूल बन जाता है, तो सबका एराब है ना। लेकिन कुछ जुमला इस्तनाफिया ऐसा एक जुमला है जिसका कोई महल नहीं होता है एराब में। जुमला एतराजिया हो गया, ला माल लहा, इस तरह के कुछ जुमले हैं 7 8, तो वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगी, लिखवा दूं उनका एराब। तो अगर वो जुमला पीछे आ रहा है तो फिर ये वाला अगला जुमला भी ला महल लहा मिनल एराब होगा। अगर ये जुमला मजरूर होता ना तो हम इसको भी कह देते फी महली, क्योंकि जुमला है ना, तो जुमला तो मबनी होता है। तो मबनी का एराब हम फी महल बताते हैं, तो हम फी महली जरन कह देते हैं, क्योंकि ये भी मजरूर था तो वाव की वजह से। ठीक है। इसी तरह ये मरफू हो तो ये मरफू है, ये मंसूब हो तो ये। लेकिन अगर उसका कोई एराब ही नहीं है तो फिर हम कहेंगे इसका भी कोई एराब नहीं। सही। जी। समझ आइए। हाँ जी। जुमला इस्तनाफिया का कोई एराब नहीं होता। हर जुमला मबनी होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई एराब बन जाता है, महल्ले एराब होता है। लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जैसे तराजिया, इस्तनाफिया और भी हैं, तालीलिया, ये जुमले जो होते हैं इनका कोई एराब नहीं होता। ठीक है। और अगर उनका कोई जी एराब नहीं तो उनके बाद जितने वाव वाले जुमले आएंगे या हरफ अतफ के बाद आएंगे उनका भी कोई एराब नहीं होगा। बात समझ आ गई? काफी डिटेल में जी। बता दिया मैंने। हाँ जी। सही है ना? तो ये चीजें वक्त के साथ जी आपको आएंगी। अभी तो आपको इससे वो पता चल रहा है ना कि ये जुमला मबनी होता है। जुमला मबनी तो होता है, मबनी तो हर चीज होती है, हाजा भी होती है। लेकिन हाजा देखें कभी क्या होता है, मफूल बन रहा होता है, कभी मुब्तदा बन रहा होता है। तो जिस जगह पे वो हाजा आता है या हाजी आता है वो उसी तरह का इराब लेता है ना। अगर फी के बाद आ रहा है तो मजरूर होगा। तो इसी तरह जुमला भी मबनी होता है, तो उस वो जिस महल पे आ रहा है उसका इराब होता है। ठीक है। लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनका कोई इराब नहीं होता। मबनी तो होते हैं लेकिन उनकी इराब में कोई जगह ही नहीं होती। तो उसके बाद जो जुमला आएगा उसकी भी कोई जगह नहीं होगी। तो ये एक टॉपिक है जिसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आगे क्या है, आगे कोई और आ जाए? कौन आएगा? शाइन आप आ जाए अगर कोई और नहीं आना चाह रहा तो। अरूबा ये अरूबा भी है, अरूबा आ गई है, चलिए अरूबा आप कोशिश करेंगे जिस, मैं नहीं चाहती, आप दोनों में से जो भी आना चाह रहा है। अगर जी मैम, मैं पढ़ अस्सलाम लूँ वालेकुम। कि मैं, हाँ मैं मौका देना चाह रही थी बस, क्योंकि मैं ही पढ़ती रहती हूँ। वही मैं भी सोचती हूँ ना, फिर आप लोग ये ना इसलिए कहें कि एक सी पढ़वाती है। ऐसे तो जैनब भी है, वो भी है ना, जुबैदा भी है। तो जी। देखिए ये अभी फौजिया अभी आई है, इन्होंने भी स्टार्ट किया। आप लोग तो पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पकड़ लिया ना कुछ। कोई गलती करती हैं लेकिन बिल्कुल। सुधार रही है ना, बेहतरी आ रही है। अच्छा, कुल क्या है? कुल है, पहले आप अरूबा आप आयत पढ़ लें और फिर आगे करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب नो नो, السماوات लबीसू पे रुकी क्यों नहीं والأرض आप أبصر रुकी به। क्यों नहीं है? आप रुकी क्यों नहीं है लबीसू पे? आपको रुकने का टाइम दिया जा रहा है इस- तो आप रुके ना। उसका कुछ मतलब भी होता है। लहू जी। गाइबुस समावाति वल अर्द, ये अगला जुमला है। ये जुमला इसमिया बन रहा है। ये जुमला पीछे फेलिया था, उसका मकूल कौल सब आ रहा था। लहू गाइबुस समा, ये जुमला तालीलिया बनेगा साथ अभी। फिर आगे वाल अर्दी पे भी रुकना होगा। नहीं, लहू गाइबुस समा यहाँ पे रुक दे, हाँ रुके बिल्कुल, वल अर्द कर दे। अल्लाह ताला ने जब आपको दिए मौके तो क्यों नहीं उसमें कर अवेल करते? साजा इसमें ऐसा नहीं होता कि एक जगह रुकना होता है और एक जगह नहीं, हम्म। क्योंकि सवाल। तो फिर आप आगे आके रुकेंगी ना, वल अर्द पे रुकेंगी, कहीं ना कहीं तो रुकेंगी ना। जी। ये तो नहीं है कि सारा एक साथ ही पढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर मीनिंग गलत हो जाता मैम है ये ये सिले में, मैम जब ये सिला सिले आता है तब हम इसमें 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 आपके कंटिन्यू पास भी कर चॉइस सकते हैं होती और है। रुक भी सकते इसमें आपके पास ऑप्शन हैं। होता है जी, मिलाने दोनों नहीं, का तरह एक से पे है रुकना जी। है और एक पे नहीं। अच्छा, ये नहीं 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 मुझे, नहीं, ये एक नहीं पे नहीं मुझे होता। पता। ठीक है। हाँ, वो ये मुझे। वो वो होता है जहाँ हमारे
3 पॉइंट होते हैं, वो नाम डॉट्स मुझे होते याद हैं ना, नहीं आ रहा। वहां पे वो चॉइस होती जी है। जी, वो 3 डॉट्स होते हैं ना, वहां होता है कि हम वहाँ एक जगह रुक सकते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। अच्छा, और जहां यहाँ तो तक हम मुझे प्ले पता में तो हम है शाहीन, जहां तक मुझे पता है, मैं अपना बता रही जी हूँ कि यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, आप मिला के पढ़ सकते हैं और रुक जी भी जी जी, सकते हैं। चॉइस है। चॉइस की बात हो रही जी है। जी जी, चॉइस होती है। हाँ, हाँ जी अब जी। यहाँ पर भी आप और ऐसे ही कर सकती रुकना हैं, आप ज्यादा मिला के भी बेहतर पढ़ है। सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास, यहाँ जी पे भी जी जी। ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी आप रुक सकती हैं। तो दैट अगर इज। आपका बजाय इसके कि आप बीच में कहीं रुक जाएं, तो इन ऑप्शंस पे रुकें ताकि आपकी सांस जो है वो बेहतर। हाँ, जी बेहतर जी, होता है। ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म। और एक होता है ना कि हम्म। जब हम ये करते हैं तो सही। हम जुमले को टुकड़ों में करते हैं। अब देखिए, ये एक जुमला बन रहा जी है। जी। हम्म। ये दूसरा ये जुमला जुमला बन रहा है इससे यहाँ स्टार्ट हो तक। रहा है। ये तीसरा जुमला है क्योंकि वो आ गई। और यहाँ अतफ फिर कर आप लीजिए। वला युशी कुफी, यहाँ तक चौथा जुमला बना लें। सही है। और ये पांचवा जुमला बना लें। तो 5 जुमले हैं। ओके। देखें, 4 आपके वो आए हैं तो 5 जुमले बनेंगे, 3 आएंगे तो 4 जुमले बनेंगे, 2 आएंगे तो 3 जुमले बनेंगे। समझ आ रही है। अगर 2 आए ना निशान आपके, 2 जगह यहाँ पे आपको वक्फ मिला है, तो 3 जुमले बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। 2 अगर आए हैं तो, इसी तरह से 4 आए हैं तो 5 जुमले बनेंगे। एक देखिए, एक एक जुमला तो ये बन गया, ये दूसरा बन गया, ये आपका तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया यहां तक, और ये पांचवा बन गया। सही है? 3 होंगे तो 4, 4 होंगे तो 5। यस। चलें अभी पढ़े यहाँ पे। दोबारा पढ़। हाँ, दो, दोबारा पढ़ो। जी दोबारा पढ़ लो साथ हाँ, साथ में। यहाँ पे रुक जाना। सही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। ये तो तजवीद का तरीका है ना, इसमें आपके पास चॉइस ही, चलो आप नहीं रुकी, ठीक है, आगे आपने पढ़ लिया। लेकिन उसूलन आपको यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि आगे नया जुमला आ सही। रहा है ना। तो जब जी। आप उसका वो एनालिसिस करेंगी, तब आपने लाजम इस जुमले को, इसकी एनालिसिस अलग करनी है, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग करनी है। सही है। और ये या जो डली होती है ना, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ भी डली है, यहाँ भी डली है, बड़ी या डली होती है। उससे पहले जेर आ जाए तो क्या होता है? मैम ये मद सिला सुगरा होते हैं, इसमें 2 हरकत खींचते हैं। खड़ी जैसे ये जेर के हा है, बराबर। खड़ी हा जेर के को हम खड़ी जेर खड़ी के जेर के बराबर जी। तो 2 हरकत। यानी जी जी। यहाँ पे ये जो वाले मुसहफ है, उस्मानी मुसहफ, इनमें ये इस तरह से लिखा उस्मानी है। मुसहफ। ठीक है ना। हमारे मुसहफ में इसके नीचे जी खड़ी जेर डाल जी देते हैं। हमारे में खड़ी जेर जड़ी होती है। हाँ, तो ये खड़ी जेर मैंने के यहाँ भी बराबर, देखा है। तो ये खड़ी जेर के बराबर जी हो गया ना, है ना। तो तजवीद को भी थोड़ा थोड़ा साथ, जी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताने से उनका भला हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी इसी तरह कुल हुक्मी ही पढ़ना है। हल लंबा करके। जी। हाँ, दो दो जेर के बराबर पढ़ना। खड़ी जेर 2 जेर के बराबर, खड़ी जबर 2 जबर के बराबर, और उल्टी पेश 2 पेश के बराबर होती, तो उसको उतना ही पढ़ना चाहिए। जी। ये उल्टी आगे पढ़े पेश, साहब। जब आप देखेंगे ना, जब ये उल्टी पेश नहीं डालते तो ये क्या डालते हैं? वॉ डालते हैं और उससे पहले पेश डाल देते हैं, इस तरह कर देते हैं। जी तो वो जी उल्टी या पेज के बराबर हाँ, जाती खड़ी है। जेर में ये ऐसे कर देते हैं, खड़ी जबर में क्या करते हैं? या से पहले जबर डाल देते हैं, खड़ी जबर हो जाती। अच्छा, वो से पहले भी जबर डाल देते। अच्छा पढ़िए। अभी जहां भी आएगा आपने नोट करना है, खड़ी जेर कहाँ आ रही है, उल्टी पेश कहाँ आ रही है, क्योंकि ये लोग नहीं डालते, तो पता होना हाँ चाहिए जी आपको, मिस। ठीक है ना। चलिए पढ़िए। कुल। कुल कुल फेल अम्र मबनी अला सुकून वल अंत। हम्म, الله مبتدا مرفوع بالتمة हम्म। أعلم خبر مرفوع بالتمة بما الباء حرف جر ما حرف مصدري हरफू मस्दरी कितने लबिसु। होते हैं? मैंने उसने बताया था, माँ भी आ गया आज। या जी। 3 होते हैं ना। हरफू अन मस्दर, अन होता है, अन मा माँ और अन्ना। अन्ना।
अन्ना जो होता है ये भी जुमले को जुमला नहीं रहने देता, मस्तर में चेंज कर देते मस्तर हैं। में चेंज कर देते हैं। जी ठीक है, तो ये दो मफूलों के बराबर भी होता है फिर। सही है, हरफु मस्तर तीन है। अब इनमें क्या होता है कि ये तो वैसे ही जुमला इसमिया पे दाखिल होता है ना, और जी इसका सिला जो है वो कुछ भी आ सकता है। माँ और अन का, ये अन का तो मुजारे ही आता है ना, आपको पता है। यहाँ माँ का क्या आ रहा है, माँ का फेल मादिन व फाइलुहु, है ना, तो माँ माजी पे दाखिल होता है, और यह हरफु मस्तर है। ठीक है, और माजी जो होता है वो क्या होता है, वो मजजूम भी हो जाए तो पता नहीं चलता। तो हरफु मस्तर क्या करते हैं ज्यादातर, काम। अन मस्तरिया हाँ मंसूब करता है, अन्ना भी मंसूब करता है, जुमले को पूरा मस्तर में चेंज करता है, माँ भी इसी तरह करता है। माँ के बाद माजी आता है। जी बहरहाल माँ के बाद मुजारे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी क्या करता है फिर उसको, अन मस्तरिया, माँ मस्तरिया और अन्ना। तो पिछली चीजें रिवाइज करनी है। यहाँ पे आपका बिमा, बा हरफु जर्रिन, अलबाऊ हरफु जर्रिन जुमला बन गया। ठीक है, जुमला इस्मिया जी। बन गया। ये मुब्तदा, बाहर ये पे खबर। जर है। मा हरफु मस्दरी युन, हरफु जी मस्दरी यन करेंगी क्योंकि यहाँ पर आपने इसको मुजाफ बनाया। हरफु मस्दरी यन, और लबिसु क्या है पढ़े। लबिसु फ़िअलुन मादिन व फ़ाइलुहु वल जुमलतु ला महल्ल लहा सिलतुल मौसूल अल हर्फी मा। हम्म, तो माँ के बाद जो जुमला आ रहा है ना वो सिलतुल मौसूल बन रहा है, फिर ये क्या बनेगा, बी के साथ मिलके जार मजरूर बन जाएगा, है ना। जी तो जार मजरूर बन के मुतालिक बन जाएगा किसके, जार मजरूर किसके मुतालिक होते हैं, आठ 8 चीजों। चीज़ों के मुतालिक। हाँ, तो उनमें अब इसम तब्दील भी होता है ना, है ना, इसम तब्दील जी के मुतालिक बन रहा है यहाँ पे, और वो खबर बन के आ रहा अफ़अलु। है। हम्म, हाँ, खबर बन के आ रहा है, तो खबर के मुतालिक भी हो सकते हैं जार मजरूर, इसम तब्दील के मुतालिक भी हो सकते हैं। आठ चीजें हैं पूरी। सही है, उसके बाद क्या है, वल मस्दरुल मुअव्वली फ़ी महल्लि जर्रिन बिल-बाइ मुतअल्लिक़ुन बि अअलमु। हम्म, वल तो जुमलतुल इस्मियतु। वल मस्दरुल मुअव्वल, ये जो मस्दर मुअव्वल आपने बनाया है ना, जी ये बी के साथ मिलके, पहले तो मस्दर मुअव्वल बन रहा है ना, सिलतुल जी मौसूल हरफी बना, फिर मस्दर मुअव्वल बना, क्योंकि माँ जो सिलतुल ये जो आपका हरफ मस्दर होता है, ये सिलतुल ये मस्दर में चेंज कर देता है ना, अन हो, माँ हो, अन्ना हो, ये मस्दर में चेंज कर देता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि वल मस्दर मुअव्वल फी महल्ली जर्रिन बिल बाई, बा की वजह से, बस सबब बी, बा सबबिया है यहाँ पे, बा के जरिए या बा के सबब से वो क्या है, फीमा जार में चला गया मस्तर मुअव्वल, और फिर वो जो जार मजरूर बना है मुतालिक आलम बन गया। तो हमने भी तो यही किया है। आलम का। ठीक है, आगे वल जी जुमला तो इस्मिया तू यहां वल से शुरू हो रहा है। जी ये मुब्तदा बनाया था ना, तो ये खबर बन गई थी पूरी आगे। ठीक है, ये खबर के मुतालिक हो गया था, जार मजरूर। ठीक है, और ये अल्लाह लफ्ज जलाला मुब्तदा, और ये खबर मिलके तो क्या बन गया, जुमला इस्मिया फी महली, वल जुमलतुल इस्मियतु अल्लाहु फी महल्लि नस्बिन मक़ूलुल क़ौली अल्लाह व डॉट जुमलतुल डॉट डाले क़ौली हम, अल्लाह के बाद डॉट 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 लिम्स का मतलब है सिर्फ जी अल्लाह नहीं, वो तो लबिसु तक। हाँ लबीसु तक। ठीक है, ये बातें याद रखें। तो ये हो गया फी महली नस्बिन। नस्बिन क्यों हुआ, क्योंकि ये मकूल माना कौल क्योंकि है। मस्तर। नहीं नहीं, क्योंकि ये मकूल कौल है, कुल का, कुल जी वो फिल। मंसूब होता है। हाँ, ये तो इन्वर्टेड कॉमास में है ना, जी कह दीजिए अल्लाह आलम बिमा लबिसू, अल्लाह ज्यादा जानता है उस बात को जो कितना ठहरे, यानी उसके बारे में जो 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 ठहरे। तो ये पूरा आपका मकूल कौल बन गया कुल का, इसमें फेल अनता, और ये मकूल कौल फी माली नस्बिन मफूलन भी बन के जुमला फेलिया बन गया। अच्छा, फी माली नस्ब वल मकूल कौल बना, वल जुमला तुल कौलू, वल जुमला तुल कौली जो है
ये जो कॉल वाला जी, पूरा, वजुमलतुल कौली इस्तिनाफियतु ला महल्ल लहा। हाँ इस्तनाफियतुन। अब देखें फिर ये जुमला इस्तनाफिया था जो, अच्छा जुमला इस्तनाफिया सिर्फ वो नहीं होता जो वो इस्तनाफिया से शुरू हो, ये मैंने बार बार बताया है। जुमला इस्तनाफिया हर वो जुमला होता है जो शुरू में आए या बीच में आए, ठीक है, भले वो ना आ रही हो लेकिन एक बात नई शुरू हो रही हो, नई बात शुरू हो रहा है, पिछली बात से उसका ताल्लुक ना हो, तो वो जुमला इस्तनाफिया कहलाता है। चाहे वो के बगैर आए या वो के बगैर आ रहा है। अगर वो के साथ आता तो वो इस्तनाफिया होती है और फिर ये जुमला इस्तनाफिया होता। और जुमला इस्तनाफिया का कोई एराब नहीं होता और हम दोबारा बता दिए। अब इसके ऊपर अगर कोई जुमला अतफ होता तो उसका भी कोई एराब ना होता, क्योंकि इसका कोई एराब नहीं है। यहाँ पे भी पिछले सवाले में भी जुमला इस्तनाफिया पहला वाला बना था तो उसका कोई एराब नहीं था। तो जो हमने वो के बाद जुमला उस पर अतफ किया था तो उसका भी फिर कोई एराब नहीं था। तो ये बात याद रखनी है कि जुमला इस्तनाफिया जो होता है उसका कोई एराब नहीं होता। यहाँ तक बात समझ आ जी गई? जुमलतुल कौल से क्या मुराद है? जी जुमलतुल कौल से क्या मुराद है? मुझे पता होता है ये बात आपको अभी तक समझ में नहीं है, इसलिए मैं रोकती हूँ। जुमलतुल कौल वो कौल वो बात जो कही गई हो, वो जुमला नहीं नहीं, वो जो कही हुई पूरा बात। कुल से शुरू हुआ है जुमला, ये तो मकूलुल कौल है जी ना। जी जुमलतुल कौल जी क्या होगा? जी। फेल फाइल और दोनों मफूलन चीज बिही मिला के। मिला के जुमलतुल कौल बने। अच्छा, दोनों मिलाकर। ठीक ये है। पूरा यहां हम्म। से यहां तक इस्तनाफिया है ना, इसकी बात हो रही है। ये वाला ठीक तो है। फी माली नस्बिन मकूलुल हम्म। कौल, ये तो मफूलन बिही बन गया था ना। ठीक है। ये ठीक मैं है। अब ये पॉइंट एक मैं चाह रही थी, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने एक दफा बता दिया है। अब मुझे तसल्ली जी होगी जी, कि वो सबको इंशाल्लाह समझ आए। याद हाँ। रहेगा। अच्छा लहू क्या है? पढ़े। लहु जारुन व मजरूरुन फी महल्लि रफ़्इन खबरु मुक़द्दमिन। मुकद्दमुन। गैबु मुक़द्दमुन। मुकद्दम मिन का मतलब है कि मुकद्दम करने वाली। मुकद्दम मुन का जी, मतलब है जिसको मुकद्दम कर दिया गया है। मफूल है ना। मफ़ूल जी। कद्दमा युकद्दिमु से मुकद्दिमुन। अंतल कादिम मुकद्दिमु। फाइल। अंतल मुकद्दिमु व अंतल मुअख्खिरु। किसके लिए कहा रहा है, कहा जा रहा है अंतल मुकद्दिमु व अंतल मुअख्खिरु? दुआएं पढ़ते हैं बस समझ नहीं आती। अल्लाह ताला के अल्लाह लिए कहा सुब्हानहू है तआला के लिए। कि आप जो हैं आगे भी करने वाले हैं पीछे भी करने वाले हैं, सही है ना? ठीक है, जी किसी को आगे किसी को पीछे, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग लिए जा सकते हैं, लेकिन जब मुकद्दम उन कह देंगे तो लहू जो है वो खबर है जार मजरूर, उसको मुकद्दम कर दिया गया है। ये करने वाली नहीं है, ये इस्मुल फाइल नहीं है, इस्मुल मफूल है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये चीजें। मुकद्दम उन का मतलब जी क्या है? उस्ताज़ा, मुकद्दम कर दी। इस्मुल मफ़ूल के वजन पे बना हुआ है ये। बिल्कुल। और बाप कौन सा है? बाप तफील है। कद्दमा फ़अल, हम्म, फ़अला हम्म। तफ़ील। फ़अला बाप तफील है। तो खबर जब भी आती है तो वो किस लिए आती है? शुरू में। जार मजरूर जब भी शुरू में आएगा आपने उसको खबर ही बनाना, एम्फसाइज करने के एम्फिसाइज जी के लिए। उसके बाद फिर मुब्तदा ही होगा, ठीक है। तो गईबुस जी। समावाती वल अर्द, यहां तक मुब्तदा बनेगा ये पूरा। इन्होंने सिर्फ इसको मुब्तदा बना दिया। पढ़े। गैबु मुब्तदाउन मुअख्खरुन मरफूउन बिद्दम्मति अस्समावाति मुदाफुन इलैहि मजरूरुन बिलकसरति देखा, वल अर्दु मातुफ। ये भी मुअख्खरुन है, ये भी इस्मुल जी मफूल है जिसको मुअख्खर कर दिया गया है, मुब्तदा जिसको मुअख्खर कर दिया गया है, ठीक है ना। जी। अस्समावाती मुदाफुन इलैह हो गया और वो आतिफा है। वल अर्दु हम्म। मातूफुन मजरूरुन वल जुमलतु तालीलियती। अब जुमला तालीलिया क्या है मुझे बताएं, क्या होता है जिसमें वजह बताई जा रही है? देखें जी कितने। कॉज। अब देखें जुमला तालीलिया बन रहा है, इसके मीनिंग से समझ आ रहा है लहू गैबुस समावाती। ये जो पीछे बात की गई है ना ये वाली, अल्लाह आलम बिमा लबिसु, ये जो बात की गई है इसका रीजन क्या है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाह ज्यादा जानता है उसको जो वो ठहरे, है ना।
تو کیوں کہ وہ سب کو جانتا ہے، کس بنا پر کہہ رہے ہیں اس کی علت یہ ہے غیب کا علم رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پاس غیب السماوات والارض، اسی کے لیے شروع میں لایا گیا لہو۔ اس طرح پاورفل آیات آپ کے دل پہ بھی اثر کرتی ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ تعلیلیہ ہے، اس میں آپ کو علت بتائی جا رہی ہے، سبب بتایا جا رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسی نہیں یہ بات کر رہے اوپر والی، وہ غیب السماوات کو جانتے ہیں اور زمین کے بھی، ٹھیک ہے۔ اب جی، یہاں پہ ایک نئی بات آ گئی۔ اب سر کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، افعل، افعل، ہاں، افعلو ہوتا ہے افعل۔ اب سر سکون آ رہا ہے نا لاسٹ میں، تو ظاہر ہے، جی تو شروع میں حمزہ اور آخر میں سکون ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ فعل امر امر کی ہوتا ہے۔ فعل امر ہوتا ہے۔ ہوں، تو یہاں پر جی کہا گیا فعل مادن جاء علی صیغۃ الامر، جی، یہ افعل کے بنا پہ بالکل امر آیا۔ ایک نئی بات ہے یہ۔ جب ہمارا یہ فعل تعجب آتا ہے نا، فعل تعجب کے دو صیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ما افعلہ، دو اس کے وزن ہوتے ہیں، افعلہ، یہاں بھی زبر ہے اور یہاں بھی، یہ ما افعلہ ہو کر لیں کیونکہ پیچھے زبر آ رہی نا تو الٹی پیش آ سکتی۔ اور ایک کیا ہے جو یہاں پر آ رہا ہے، اب سر بھی، یعنی افعل۔ اب اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں وہ اس میں یہاں بتائی جا رہی ہے، افعل بھی۔ اچھا، یہ فعل امر ہے، یہ کیا ہے؟ ما افعل، افعلو کا ہی وزن ہے یہ بھی، یہ فعل امر ہے، یہ افعلو کا وزن ہے، ما آیا ہے تو ما افعلہ ہو گیا۔ یہ بھی منصوب ہی ہے، اس کو آپ مجھے مرفوع نہ سمجھیں کہ یہ ضمیر جو ہے اس میں نے پیش ڈال دیا، وہ تو پڑھنے کے لیے ہے، یہ بھی منصوب ہی ہے۔ وہ ضمیر منصوب ضمیر ہوتی ہے نا، مرفوع تو نہیں ہوتی کہ اس کے پر میں نے پیش لگا دی تو اب یہ مرفوع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، وہ منصوب ہی ہے، یہ بھی منصوب ہے زبر کے ساتھ اور یہ بھی منصوب ہے، بس وہ پڑھنے کے لیے ما فلول۔ افعل بھی، جیسے اس کو ہم نے زیر دے دیا نا بی کی وجہ سے، اب یہ ہو ہے، یہ ہی ہو گئی بی کی وجہ سے، وہاں پہ کچھ نہیں آیا تو وہ پیش ہی آئی۔ اچھا جناب، تو اب یہ افسر کیا ہے؟ یہ فعل ماضی جاء آیا ہے علی صیغۃ الامری، جو فعل امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، جو افعل کا وزن ہوتا ہے، جو افعل یہ فعل امر ہے، یہ افعل کیا ہے؟ فعل امر ہے، یہی والا نا ابصر اسمع، یہ نیچے بھی آ رہا ہے۔ جی وہ تو یہ، اسمع، ہاں، یہ اصل میں تو افعلو کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو ماضی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ماضی بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے ایک فعل ماضی آئے گا تو اس کا فاعل بھی آئے گا نا آگے، ہے نا؟ جی ابسط میں تو انتا ہے نا، جب اس کو ایز اے فعل ماضی لیں گے، فعل ماضن جا علی صیغۃ الامری، اس کو ایز اے ماضی لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا فاعل بھی ہوگا، ٹھیک ہے، للتعجب مبنی علی فتح مقدر، مبنی مبنی، للتعجب مبنی علی فتح مقدر۔ تو یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے نا، اور فتح پہ مقدر ہے کیونکہ یہاں پہ تو نہیں آ رہا، تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابصرہ پڑھنا ہے آپ نے، اگر فعل ماضی ہوگا تو ابصرہ ہوگا نا، لیکن یہاں پر فعل امر آیا ہے تو فعل امر یہ والا صیغہ افعل، یہ فعل ماضی کا معنی دے رہا ہے، اب اس کا ایک فاعل بھی چاہیے، تو فاعل کیا ہے؟ اچھا پھر وہ اب اس کا فاعل کدھر ہے؟ کیا فاعل اندر ہے یا آگے آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا تو پہلا صیغہ ہو ماضی کا، ہے افعلا، افعلا، ہے نا، تب تو پھر اس کا فاعل کدھر ہوتا ہے؟ یا تو اندر ہوتا ہے نا، ہوا ہوتا ہے، یا آگے آ رہا اندر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ ہاں، تو پھر جی، اس کا فاعل کدھر ہے؟ زیادہ یہاں پہ تو بےہی کے ساتھ، ہاں، الباء حرف جر زائد، جرین زائدین، والہاء ضمیر والہاء
महल्ला महल والهاء ضمير महल्लाहुल करीबुल محله जर्री, यानी यानी ये आपकी जो हु जमीर है ये महल्लन तो मजरूर है बी की वजह से, ठीक है। लेकिन लेकिन जी हाँ, फाइल बन हाँ जमायर क्यों चूंकि मबनी होते हैं तो फिर ये फी महली रफिन क्या बनेंगी, महल्लन। तो ये फाइल। लफ्जन मजरूर है लेकिन महल्लन ये मरफू है। और मनन मरफू क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसका फाइल बन रही है। तो जब भी फेले ताज्जुब आएगा उसकी तरकीब इसी तरह होगी, उसको फेले अमर को फेले माजी माना जाएगा, फिर उसका फाइल जो है आगे जमीर आएगी। ये जो जमीर यहाँ पर आ रही है ना, ये देखें जमीर आ रही है ना, ये बा जायदा जी है। अफ इल बिही में यहाँ देखें, अफ इल बिही में फेले अमर है और ये बाद इसको एज अ माजी लेंगे, अफ अला के तौर पे लेंगे और ये बी जायदा बनाएंगे और ये इसको फी माली रफिन इसका फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टोरी बताई गई। इसको फेले ताज्जुब कहते हैं। किस किस को याद है ये दो वजन फेले ताज्जुब के? तो मैंने पहली दफा देखे। हाँ, फेले ताज्जुब आपको पता ही नहीं ना। नहीं। हाँ, फेले ताज्जुब इसका ताज्जुब दूसरा वर्जन जो है वो मा अफ़अलु है। मा अफ़अलु। मा अफ अला, मा अफ मा अफ़अलु। मा अफ़अला। अफ अलहू है ना, हम्म, हम्म, है ना। तो ये आपका माजी है वो ना। तो जमीर आएगी ना, मंसूब जमीर आएगी ये तो वैसे तो ऑलरेडी, उसका। ये तो देखे ना ऑलरेडी माजी है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हम्म, है ना। हम्म, अच्छा, ये मीनिंग जो देगा ना ये वाला, ये वही फिल ताज्जुब कहते हैं, लेकिन ये अफलू का ही सीगा होता है बेसिकली। तो इसके पीछे मा लग जाता है और ये समझ ले कि ये माजी है तो हु जमीर फिर उसका फाइल बन जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा अफला पहले से बना हुआ है ना। ये आपका फेले अमर है, इसको आपने अफला समझना है, माजी समझना है और फिर बी ज्यादा लगानी है और हु जमीर को इसका फाइल बनाना है। दोनों सूरतों में बात एक ही हो रही है। और माँ जो है ना, ये माँ अफ अलहू, यानी जैसे कहते हैं ना कि वो घर कितना माँ अजमलहू। तो माँ हम्म, अजमलहू वो कौन सा सीगा है? अजमला अफल उस तफजील का सीगा है। कितना ही खूबसूरत है वो ये घर, यानी हु की जगह आप घर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हु जमीर भी, यानी कितना खूबसूरत है वो, किसी बंदे के बारे में भी कह सकते हैं। अगर कोई लड़की या औरत है तो फिर हा कह दे, माँ फलहा, माँ अफलहुम, जमीर बदलती रहती। बहरहाल बेसिक वजन उन्होंने बता दिए कि ये दो वजन है, माँ अफलहू और अफिल बी। अफिल बी ही की कुरान मजीद में अगर मिसाल आई है ना तो वो यहाँ पे आई है। अब सिर व अस्मे, अस्मे भी देखें क्या है, वही वजन है, फिल अमर बन रहा है ना। और जी इसके बाद व अस्मे, तो माँ यहाँ पे माजूफ है। माँ तो खैर यहाँ भी नहीं है, फिल अमर से पहले माँ नहीं आता, फिल माजी से पहले माँ आता है। जब ये वाला वजन आएगा ना, दो वजन है, एक ये है और एक ये है। जब ये वाला वजन आएगा तो माँ आएगा, जब ये वाला आएगा तो आगे बी आएगा। और ये फेले अमर है, इसको माजी लेना है और इसको इसको फाइल बनाना है। यहाँ पे भी ऐसा है, ये माजी है ये फाइल है, फी माली रफिन ये फाइल है इसका। तो हो गया। अलबा वर्फ जरिन जाहिदिन वल हाउ जमीर महल्लाहुल करीब अल जर, क्योंकि लफ्ज इसको फिर आसान लफ्जों में यही कह सकते हैं कि लफ्जन ये मजरूर हो रहा है और महल्लन ये क्या हो रहा है, मरफू होके फाइल बन रहा है। वो जमीर किस माल में आ रही है, जी उस फेल माजी का फाइल बन रही है। वल जुमलातुल इस्तनाफियतु फी ही जिल कौली ला महल लहा। तो हीना इज होता है, ये उसको शॉर्ट करके लिखते हैं। बल जुमला तो इस्तनाफिया, ये जुमला भी इस्तनाफिया है, ठीक है। और फी ही जिल कौली ला महल लहा, यहाँ से शुरू हुआ है ना। जी लहू गैरुस्मा, अब सिर भी, तो ये क्या बनेगा, ये तो अलग से जुमला है। ये फेल माजी है, उसका फाइल है और फिर ये फाइल है, ये वाला। तो ये वाला अलग है, तभी तो उसको जुमला इस्तनाफिया कहा गया ना। यहाँ से इसको जुमला तालीलिया कहा गया था, ये वाला ऊपर वाला अलग जुमला था। 5 जुमले बनाने ना हमने,
تو یہ آپ کا تعلیلیہ تھا، یہ والا جو ہے یہ آپ کا استنافیہ بن گیا، اور یہ معطوفہ بن جائے گا اس کے اوپر ہی، جی وَأَسْمِعْ، پڑھیں اس کو. وأسمر مثل أبصر والضمير مقدر به والجملة معطوفة على السابقة لا محل لها. تو وَأَسْمِعْ بِهِ جو ہے نا یہاں پہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر مقدر به والجملة معطوفۃ علی ثابت معطوفة. لا محل لها. اب یہ والا لا استنافیہ لا محل لها تھا، تو یہ بھی اب صرف تو یہ بھی لا محل لها ہو گیا کیونکہ اس پہ عطف ہو رہا ہے نا. آگے پڑھیں ما جی. لهم. ما لهم ما نافية لهم جار ومجرور في محل رفع خب خبر مقدم من دونه جار ومجرور في محل نصب حال من ولي والهاء ضمير في محل جار مضاف إليه. اب دیکھیں یہ جار مجرور فی محل نصب، اس کو حال بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خبر مقدم بنایا، اس کو حال بنایا، اور کس کا حال بنایا ہے؟ ولی ین کا بنایا، صحیح ہے. تو ولی ین جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے، لیکن محلن یہ کیا ہوگا؟ اس کی خبر ہو، اس کا مبتدا ہوگا نا، یہ خبر بنائی تھی ہم نے. اور جی. اور پھر دوسری بات جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ ولی یہ جو حال بن رہا ہے یہ بھی ولی ین سے بن رہا ہے، صحیح ہے. جار مجرور کس سے ساتھ بن رہا یہاں ہے؟ من زائدہ ہے من زائدہ ہوتا ہے نا، کب من زائدہ آتا ہے؟ جب نہ ایمفسائز کرنے کے لیے. ایمپسائز کے لیے، اس کے بعد نکرہ اسم آتا ہے. جب شروع میں ما نافیہ آئے، اس کے بعد من جب زائدہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو من آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ مجرور تو کر دیتا ہے اس کو، لیکن محلن وہ اس کی کوئی اور جگہ ہوتی ہے جملے میں. جی. جیسے یہ جی. مبتدا بنا تو مبتدا مجرور تو نہیں ہوتا نا، نہیں. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع ہوگا. تو یہ ولی یون تھا اصل میں، ولی یون جی. تھا، من کی وجہ سے یہ مالن مجرور. من کیوں آیا؟ کیونکہ ما نافیہ کے بعد آتا ہے، من زائدہ آتا ہے اور تاکید کے لیے. ما لہم من دونی ہی من ولی، یعنی کوئی بھی ولی نہیں ہے ان کا، نہیں ہے کوئی بھی اس کے علاوہ، من دونی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی جن ولا یشرک فی حکمی، اس کو بعد میں کرتے ہیں. اب آپ کہاں پہ تھیں؟ پھر حال ہو گیا. تو اگر یہ حال ہو گیا تو ذوالحال کیا ہوگا؟ اس کا حال بتایا جا رہا. ذوالحال وہ ہوتا ہے جس کا حال بتایا جاتا، تو کیا ہوگا وہ؟ فی مالی نے یہ تو ہو گیا، جار میں یہ حال بنا ہے، ٹھیک ہے نا. ولی ان کا حال بن جائے گا. ہاں، ولی یون کیا ہے؟ مرفوع ہے. حال مقدم ہے نا. مرفوع کیوں کہ کیونکہ مبتدا بن رہا ہے نا، دیکھیں مبتدا بن رہا ہے نا، مرفوع محلن مبتدا، ویسے تو مجرور ہے، تو یہ مبتدا کا یعنی اس کا یہ مرفوع ہے، تو یہ ذوالحال ہو گیا نا. پھر ذوالحال جو ہوتا ہے وہ اگر بعد میں آئے نا، اگر ذوالحال کو نکرہ لانا ہو تو حال کو اس پر مقدم کر دیتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں. ذوالحال کو نکرہ لانا ہو تو پھر حال کو اس پر مقدم کر دیتے، تو یہاں پر پھر کیا ہو؟ یہ نکرہ ہو گیا. ویسے تو ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مفعول کا بھی حال بتایا جاتا ہے نا. تو اگر فاعل کا حال بتایا جا رہا ہے تو مرفوع ہوگا. اب یہاں پہ یہ حال ولی یون کا ہے، صحیح ہے، اور ولی یون یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے. من جو ہے حرف جر زائد للتاکید، نفی کی تاکید کے لیے آ رہا ہے. قرآن مجید میں یہ سلوک بہت زیادہ ہے، اس سورہ ہی میں بہت زیادہ ہے، باقی جگہوں پہ تو آیا ہے، یہاں پہ بھی ہے. وہ شروع میں آتا ہے نا مالہم بھی کیا ہے؟ مالہم من علم ولا لآبائہم، شروع میں بالکل شروع کی آیات میں وہاں پہ بھی ما آیا، مالہم من علم ولا لآبا،
वला लिया बाइम, जैसे ये वला युशिकु है ना, तो इस तरीके से आता है। तो ये हो गया जुमला तो लामुल्ला तालीलिया। ये भी, तालीलिया हाँ थी। ये भी तालीलिया। ये तालीलिया क्यों है, यहाँ से शुरू हुआ है ना। वजह बता रहे ना। ये वाला तो इसका तो कोई एराब था ही नहीं ना, ये वाला जो था ये तालीलिया वजह बता रहा है। यानी एक वो बताया जा रहा है ना, सबब बताया जा रहा है, क्योंकि उनका उसके अलावा कोई है ही नहीं। जी। हाँ, वला युशरिकु मिन वलिय्यिन वला युशरिक। वला हम्म, बला अलबाबु आतिफतुन ला नाफियतुन। हम्म, युशरिकु फ़िअलुन मुदारिउन मरफूउन बिद्दम्मति वल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुवा। हम्म, फ़ी हुक्मिही जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बियुशरिकु। हम्म। والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. أحد مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة لا محل لها عطفا على التعليل يأتي قبلها. गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब ये वाला जुमला जुमला तालीलिया क्यों है, क्योंकि पिछला वाला जुमला तालीलिया था, अतफ की अतफ अतफ की वजह से। पर। जुमला तो तालीलिया। और ये वो जुमले होते हैं जिनका कोई एराब नहीं होता महल में। जुमला एतराजिया, तालीलिया, ये इस्तिनाफिया, शर्तिया, निदाइया, ये कुछ जुमले 6-7 जुमले थे जिनका जब कोई महल एराब में होता ही नहीं, तो उन पे जो अतफ होता है फिर उनका भी कोई एराब नहीं होता, वो भी लता, वो भी ला महल्ला लहा होते हैं। सही है। चलिए ये वाली आयत हो गई। अगली आयत कितनी बड़ी है, करें, काफी है। आप लोग वक्त पे आया करें, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं तो शुरू कर देती हूँ क्लास, तो फिर आप लोग बीच में आते हैं, तो आपके लिए तो छोटी होती है क्लास, कि आधी तो मैं करवा ही चुकी होती हूँ, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल होता है इतना बैठना, और फिर रिकॉर्डिंग भी लंबी होती है, 2 काम हो जाते हैं, आपको भी सुननी फिर दोबारा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ अभी, ठीक है। 2 आयत मैंने करवाई हैं मुझसे। इस आयत में जितने भी चीज़ें आई हैं ना, वो मैंने आज जो नया ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो आपको ना पढ़ा दूंगी। ये अगर आप जाएं लिसानुल कुरान में, तो उसमें फेले ताज्जुब का टॉपिक निकाल के पढ़ें, तो जो मैंने आज बताया वो समझ में आ जाएगा। उसकी मिसालें भी वहां दी हुई हैं, तो मैं खुद पढ़ा दूंगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे शायद आपके पास आएगा, अभी 3rd लेवल पे ना, जी रूबिया, साथ थर्ड में तो पढ़ना अरूबा। है वो। अभी जी थर्ड थर्ड में शुरू होगा, तो फिर उसमें पढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी आपने कुछ समझ लिया जी। ना आज, कि फेले ताज्जुब भी कोई चीज इंट्रोडक्शन तो होती हो है, गया। हाँ फेले ताज्जुब। जी। अब ताज्जुब क्या होता है, फेल ऑफ वंडर, जी वंडर वंडर। सर इंग्लिश में से अलास कहते हैं हम लोग, वाओ कहते हैं हाँ, ऐसा। फेल ऑफ वंडर के अब लास्ट का मतलब तो शायद, हाँ मे बी। अच्छा, वो मैं क्या बता रही थी, फेल ऑफ वंडर में ताज्जुब होता है, कितना ही खूबसूरत है ये घर, कि, कितनी ही बड़ी है ये डिक्शनरी। तो अफअल तफजील का सिगा यूज करते हैं, और उसमें ये वाले वजन लाते हैं, अफ अल अफ अल अफअल अफअलहू, और मा अफअलहू, उसके पीछे मा आता है, आगे कुछ नहीं आता, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, मा अफअलहू, या अफअल तफजील का ही सिगा है। आप माँ के बाद ये सब जबर वाले आ रहे हैं, ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है। अगर इसकी जगह कोई इसम जाहिर भी आएगा ना, तो वो भी मंसूब ही होगा, ठीक है। और ये भी मंसूब है, और ये जो है माँ है। एक तो वजन ये हो गया, याद रख लें, माँ अफ अलहू, अफ आ लहू। और अफ़इल। लाजम फौजिया ने तो पढ़ा होगा, फौजिया क्या ख्याल है, आपने फिर तजब पढ़ा हुआ है ना, कि भूल गई है, इसमें माँ नहीं आएगा पढ़ा इस। हुआ है, लेकिन हाँ याद नहीं था सर। हाँ, याद तो चीजें नहीं रहती, अफ़इल भी। जो ज्यादा ना पढ़ाई जाए ना, यही तो फायदा है इस बुक का, कि जो चीजें आएंगी वो रिपीट होंगी। अब इसमें आप देखें तो माँ अफला हो यूं लिखें या उल्टा लिखें, कोई फर्क नहीं। ये एक हो गया। दूसरा क्या मैंने बताया, उसमें माँ नहीं आएगा, उसमें ये आएगा, अफ़इल और भी ये ही। फेले अमर बन के आएगा।
अफ़इल, बिही। ये जो है ना ये फ़िल अमर है, और ये हमजा जो है ये असली है, ठीक है, क्योंकि ये बाब अफला से बना हुआ है ना, तो अफ़इल से अमर बना हुआ है, अफ़इल। और अफ़इल आगे क्या है? बिही। जमीर तो आई है लेकिन बी के साथ आई है, यहाँ माँ आया यहाँ बी आई है, तो वहां पे आपको पूरा ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मैं अभी तो रिवीजन करवाने वाली हूँ आप लोगों को 20, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो रेडी थी लेकिन आज इनकी क्लास थी तो मैंने कल ये वाला करा देती हूँ। तो कल मैं बिजी हूँ, सैटरडे को इंशाल्लाह, फ्राइडे से हम रिवीजन शुरू कर देंगे। फ्राइडे भी हमारे पास है, सैटरडे भी है, संडे नहीं है, फिर कुछ रह गया तो मंडे को कर लेंगे। और सब लोग इस क्विक रिवीजन में, और ये 28 लेक्चर से 51 लेक्चर तक है, जितना पढ़ा है उसमें सारा ये रिवीजन होगा। क्वेश्चंस की सूरत में आप लोग आंसर करेंगे और फिर आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम पे आएगा और उसके बाद आप थर्ड टर्म में चले जाएंगे। थर्ड टर्म में आपको 52 से 80 लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, सही है। तो इस तरह ये आपका 2022 का पूरा जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा उनके लेक्चर्स के ऊपर, ओके। जी। तो घबराना नहीं है, तैयारी रखनी है बस। और कोई मसला नहीं है, आपके मार्क्स आपके सर्टिफिकेट पे शो नहीं होंगे, परसेंटेज शो नहीं होगी, चाहे आप 100% ले आए। तो इसलिए घबराने की तो कोई जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आपके 80% मार्क्स होंगे तो, सही है। 80% से कम होंगे तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। थोड़े बहुत 1-2 नंबर तो मैं मार्जिन दे दूंगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उससे ज्यादा कम हुए 75 इस तरह फिर आपको मे भी रिपीट करवाएं। रिपीट करना बेटर होता है, लेकिन आगे ही जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आगे जाएं। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं? ऊपर जाते हैं ना। जाते हैं। जी। नीचे तो नहीं जाते, नीचे तो वापसी पे आते हैं। ओके ठीक है, ओके। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह व रहमतुल्लाह।